उत्तरांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। अरविंद केजरीवाल एलईडी दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि शहर में कोई भी भूखा ना रहे। सरकार दोपहर के भोजन और डिनर दोनों में लाखों लोगों को मुफ्त का भोजन प्रदान कर रही है और अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार अधिक लोगों को भोजन प्राप्त करने की क्षमता को रैंप कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार राशन कार्ड धारकों को 50% अधिक शुष्क राशन प्रदान कर रही है और गैर राशन कार्ड धारकों को भी मुफ्त राशन प्रदान कर रही है। One keeps coming back to the migrant labor crisis, though, Mr. Sisodia. We saw this happen in Delhi and it happened in Surat as well, where there were, violent outbreaks related to food and hunger. At this point, do you think the PDA system is adequately addressing the kind of situation there is and the need there is to feed all the people who need that relief? एक्चुअली पीडीएस सिस्टम की अपनी एक लिमिट है और वो भारत सरकार के बहुत सारी गाइडलाइंस के आधार पर चलता है, इसीलिए हमने बियॉन्ड पीडीएस जाके राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। 10 लाख लोगों को हम राशन दे रहे हैं जो नॉन पीडीएस सेक्टर से आते हैं, जिनके पास पीडीएस कार्ड्स नहीं है। उसके अलावा और मे भी साथ साथ करीब 10 लाख लोग रोजाना दिल्ली के फूड सेंटर्स पर खाना खा रहे हैं, दिन में भी और रात में भी। तो 10 लाख लोगों को खाना खिलाना दोनों समय और लगभग इतने ही लोगों को अलग से राशन देना, ये दोनों ऐसे मेजर्स हैं जो सिर्फ जो पीडीएस के जो गैप्स हैं उनको फिल करने में काफी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दूंगा, दिल्ली में बहुत सारे सोशल सेक्टर के ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो आगे आके इस समय मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुझसे खुद कहते रहते हैं कि हम वहां इतना खाना बांट रहे हैं, आप बता दीजिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हो सकता है सरकार वहां पहुंच नहीं पा रही हो, आप वहां पहुंचते रहिए। जिस दिन आप नहीं पहुंच पाएंगे हमें बता दीजिएगा, हम सरकार को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। तो बड़े सेक्टर की मदद सब लोग मिलकर कर रहे हैं जी। So are you saying, sir, that ration is being provided regardless of a ration card being presented? यस, जो पीडीएस हैं उनको पीडीएस शॉप से राशन मिल रहा है, लेकिन जो नॉन पीडीएस लोग राशन लेना चाहते हैं उनको हमने एक बहुत सिंपल सा तरीका बनाया है, एंड दिस इज नीडेड टू अवॉइड एनी डुप्लीकेसी और टू एनी पिलफरेज। हमने स्कूल्स में अपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल दिए हैं। कोई भी आदमी अपना नाम, पता और आधार कार्ड, क्योंकि दिल्ली में आधार कार्ड ऑलमोस्ट सबके बने हुए हैं, हो सकता है कुछ बहुत छोटी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो आधार कार्ड नहीं होगा, उनको भी हम खाना दे ही रहे हैं। खाना खिलाने के लिए किसी से कोई कार्ड नहीं मांगा जा रहा है। एनीबडी हु नीड्स फूड कैन कम टू दीज स्टेशंस। पूरी दिल्ली में करीब 1600 स्टेशन इस तरह के बने हुए हैं जहां कम से कम 500 लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। तो आप लगा लीजिए कि लगभग हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई ना कोई फूड सेंटर है। क्योंकि पूरी दिल्ली को अगर हम देखें तो 1500 सेंटर्स में, 1600 सेंटर्स में पूरी दिल्ली इस रूप में कवर है कि कहीं हो सकता है 1 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा हो, लेकिन लार्जली 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर में फूड सेंटर्स हैं। अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाके आप खाना खा सकते हैं दोनों समय, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आपको कोई पेपर नहीं चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपके पास पीडीएस कार्ड नहीं है, आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देना है जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर है और आपका पर्टिकुलर्स हैं, फोन नंबर वगैरह और नाम, फैमिली के नंबर्स। उसके बाद आपको राशन मिल जाएगा। वो भी राशन सफिशिएंट है क्योंकि वो हम 5 किलो राशन पर हेड दे रहे हैं। तो 4 लोगों की फैमिली में अगर 20 किलो राशन मिल जाता है तो वो मैं समझता हूँ 1 महीने के लिए सफिशिएंट रहता है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लॉकडाउन को लेकर बिहार के आगे की रणनीति क्या है? प्रिय बिहार वासियों, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समाज के व्यापक हित में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में
मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है। अब तक 10,11,000 लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। शीघ्र ही जांचोपरांत उन सभी के खातों में भी राशि अंतरित कर दी जाएगी। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है। अभी तक 7,66,920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। बिहार सरकार बिहार के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है। इसमें भोजन, आवासन एवं चिकित्सीय जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। बिहार के बाहर फंसे लोग बिहार में रह रहे अपने निकट संबंधी एवं परिवार के सदस्यों के लिए परेशान न हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन समाज के व्यापक हित में है। आप लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो आप अपने आप को, अपने परिवार को एवं समाज को इस बड़ी विपत्ति से बचा पाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। मेरा पुनः आप सबसे अनुरोध है कि जो जहां हैं वहीं रहें, परेशान न हो। चाहे राशन कार्ड धारी हो, पेंशन धारी हो, किसान हो, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो, चिकित्सा कर्मी हो, छात्र छात्राएं हों या दिहाड़ी मजदूर, ठेला वेंडर, रिक्शा चालक या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हों, सरकार द्वारा सभी को हर संभव मदद करने की कोशिश की जा रही है। अन्य बीमारियों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था की गई। अतः आप सभी लोग सचेत एवं सतर्क रहें तथा स्वस्थ रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपायुक्त महोदय श्रीमती किरण कुमारी पासी के आदेशानुसार लॉकडाउन की स्थिति में नगरवासियों की सुविधा के लिए गोड्डा जिला प्रशासन ने ई100 गोड्डा ऐप लॉन्च किया है। ई100 गोड्डा ऐप गोड्डा प्रशासन की ओर से आवश्यक वस्तु ऑनलाइन उपलब्ध कराने की पहल है। इस ऐप के माध्यम से आप घर की आवश्यक सामग्री के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।
लॉकडाउन अनुपालन को लेकर गोड्डा एसपी श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल के निर्देशानुसार गोड्डा पुलिस की पहल लोगों को समझाने के लिए कई तरह के हो रहे हैं प्रयास। कलाकारों की भी ली जा रही है मदद। इस कड़ी में एसपी के निर्देश पर आज सदर अनुमंडल अधिकारी AKC के नेतृत्व में शहर में यमराज भी उतरे सड़कों पर, जहां यमराज बने कलाकार ने भी लोगों से लॉकडाउन के अनुपालन की अपील की और कहा उन्हें लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें। इस दौरान लोगों को और ज़रूरतमंदों को मास्क भी बांटा गया। मौके पर नगर निरीक्षक रामाकांत तिवारी भी मौजूद थे। अब कोरोना का शिकार जो भी होगा रहिएगा, आगामी दर घूमते रहिएगा। तो कोरोना रूपी यमराज आपके रोड पर घूम रहे हैं, वो आपको उद्धार करने जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के द्वारा आज रेफर अस्पताल महागामा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां के कार्यरत सभी कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर से बैठकर बात की और पूरे देश में जो कोरोना का महामारी फैला हुआ है उससे लड़ने की जानकारी ली। ऐसे जनप्रतिनिधि जो सुबह उठते ही जनता की सेवा में दिन रात तत्पर रहती हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि की सेवा भावना को देखते हुए महागामा के लोग काफी खुश रहते हैं। साहेबगंज मुफस्सल थाना अंतर्गत सकरी गली नया टोला का रहने वाला भरत महलदार का पुत्र छोटू महलदार 14 वर्षीय सुबह 6 बजे समदा एलसीटी घाट गंगा स्नान करने मां बेटे गए थे। स्नान करने के क्रम में छोटू महलदार गहरी पानी में जाने से डूब गया। इधर ग्रामीणों के द्वारा लगभग 4 घंटे खोजने के बाद भी नहीं मिला। मौके पर मुफस्सल थाना व सीओ पहुंचकर राजमहल और तलझड़ी गोताखोरों को मंगाया गया। उसके बाद सुरेश मंडल राजमहल अंचल गोताखोरों ने शव को पानी से बाहर निकाला। शव को देखते ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। आप लोग हैं मीडिया वाला सर। सारे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से फैला हुआ है, लोग पनाह मांग रहे हैं, जिससे गरीब लोग खाना खाने के बिना तड़प रहे हैं। उसके लिए कुछ लोग सामने आए हैं। इस मुसीबत से लोगों को निजात मिले, जैसे कि साहिबगंज गांधी चौक के पास थाना के प्रमोद कुमार के नेतृत्व में गरीबों को खाना खिलाने की आयोजन किया गया, जिसमें ई-रिक्शा जिला अध्यक्ष करण पासवान ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अन्य लोग भी डिस्टेंस बनाकर शामिल हुए। लॉकडाउन को देखते हुए गरीब असहाय मजदूर वर्ग के लोगों को जिला अध्यक्ष से प्रेरणा हमको मिला और डिस्टेंस का पालन करते हुए और दुकानदार भाइयों और सहकर्मियों को सहयोग से यह कार्यक्रम नियम कानून का पालन करते हुए मैंने टाइम पर भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर जो है थाना नगर थाना के निकट गांधी चौक पर जो है गरीब आदमी लोग को जो है यहाँ खाना खिलाया जा रहा है, पूरी सब्जी का वितरण किया जा रहा है। हमारे प्रमोद सर की तरफ से जो है ये पूरी सब्जी का जो है यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। सहयोगकर्ता में यहाँ दुकानदार लोग के कुछ समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग गरीब आदमी को, लाचार आदमी को, असहाय लोग को खाना यहाँ पर खिलाते रहेंगे। आज क्या खिलाया जा रहा है गरीबों के बीच? आज हम लोग जो है पूरी सब्जी का वितरण कर रहे हैं, उसमें प्रमोद सर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम लोग उसमें सहयोगी करता हम लोग इसमें जुड़ करके सभी लोग को, गरीब लोग को यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। सामाजिक संस्था स्वावलंबन के द्वारा संचालित फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत
प्रशिक्षणार्थी युवतियों के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए मास्क का निर्माण सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हुए कराया जा रहा है। संस्था द्वारा बनाए जा रहे मास्क को रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले अंतिम पायदान पर खड़ा गरीबों के बीच निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। मास्क निर्माण कर रही युवतियों को संस्था द्वारा फैशन डिजाइनिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन जब से देश में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन हुआ है, तब से प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। कोरोना महामारी से राज्य की जनता को बचाने के लिए संस्था ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने प्रशिक्षण हॉल में मास्क का निर्माण कराकर गरीबों के बीच निःशुल्क वितरण कर रहा है। मास्क निर्माण कर रही बच्चियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये बच्चियों का जज्बा बुलंद है। संस्था द्वारा हजारों मास्क का निर्माण कराकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, ज़रूरतमंद लोगों को वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में संस्था के सचिव पुनीता रॉय ने बताया कि संस्था द्वारा इस वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ने में अगर मेरा छोटा सा सहयोग किसी के काम आए, यही मेरा आत्मविश्वास होगा। मैं इस महामारी में कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मास्क का निर्माण कराकर वितरण जरूर करवा सकती हूँ, यह मेरी इच्छा है। मास्क निर्माण का मैनेजर अशोक गुप्ता को देख रेख में कराया पैच। मास्क निर्माण के मैनेजर अशोक गुप्ता के देखरेख में कराया जा रहा है, जबकि इस पूरे निर्माण और वितरण का निर्णय पीसी एसपी महतो और संस्था के सभी सदस्य के राय से कराया जा रहा है। वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र के कई गांवों में शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सह कहलगांव विधानसभा के पूर्व एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सिंह द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को घर घर जाकर राशन सामग्री दी गई। भाजपा के सनोखर मंडल के अध्यक्ष अनुज दुबे के आग्रह पर शनिवार को राजकुमार सिंह द्वारा सनोखर क्षेत्र के अगया, तिलौंधा, भखरी, पकड़िया तथा अन्य दर्जनों गांवों में लॉकडाउन के कारण भूखे सो रहे लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। आज नहीं, विगत 14 तारीख से 14 से लेके आज तक, और आज से लगा मैंने 14 से मेरा जारी है। मैं अपने कहलगांव विधानसभा के हर एक पंचायत में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, लाइफबॉय साबुन और खाद्य सामग्री में 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, करुआ तेल, चाय पत्ती, प्याज, आलू, बिस्किट, साबुन और शैम्पू और सैनिटाइजर सबको दे रहा हूं। और ये क्रम मेरा जारी रहेगा तब तक जब तक कि लॉकडाउन ना टूटे, लोग आसानी से धमाने लगे, तब तक मेरा ये वितरण जारी रहे। धन्यवाद। इधर जो आदमी है, मतलब इस तरफ जो लोग खड़े हैं झोला ले लेके, इधर से ये पीछे आइए, जिसमें हम ही नहीं है तो फोटो का मतलब क्या है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का सही तरीके से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उपायुक्त गोड्डा श्रीमती किरण पासी के द्वारा जिले में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी करने का आदेश दिया गया। उपायुक्त के निर्देशानुसार नजारत उप समाहर्ता श्री मनोज कुमार ने ड्रोन कैमरे से जिले में निगरानी का कार्य प्रारंभ करवाया। ड्रोन कैमरे की मदद से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन को शहर के विभिन्न हिस्सों में उड़ाया जा रहा है और लॉकडाउन की वस्तु स्थिति का जायजा ड्रोन में लगे कैमरे से लिया जा रहा है। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर ड्रोन कैमरे से सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन ना करे।